गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम गोइंग प्लेसेस चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। इसको ए.आर. बार्टन ने लिखा है। ये 2 टीनएजर गर्ल्स की स्टोरी है। एक का नाम जैंसी है, जिसको कि आप पिक में देख रहे हैं, और दूसरी का नाम सोफ़ी है। दोनों ही फ्रेंड्स हैं और एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। जो सोफ़ी है वो डे ड्रीमर है। ये सोफ़ी है जो दिन में भी सपने लेती है और वो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में ही रहती है, जबकि जैंसी एक प्रैक्टिकल गर्ल है। सोफ़ी चाहती है कि वो अपना एक बुटीक खोले या वो एक एक्ट्रेस बने, जबकि जैंसी उसको कहती है कि वो डे ड्रीम लेना छोड़ दे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जिए। प्रैक्टिकल लाइफ में उनको एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है 12th करने के बाद। वो उसको समझाती है देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बिल्डिंग कासल्स इन द एयर। हवाई किले बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और ना ही फैंटेसाइजिंग का कोई फ़ायदा है। इस तरह से बातें करते हुए वो अपने घर की ओर जाती हैं। ये ए.आर. बार्टन की पिक आप देख रहे हैं, जो कि राइटर है इस स्टोरी की। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द राइटर ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, ए.आर. बार्टन. A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. In the story Going Places, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. Going Places स्टोरी में A.R. बार्टन हमें किशोरावस्था में जो फैंटेसाइजिंग की समस्या होती है किशोरों के साथ, या हीरो वर्शिप की, या सारे दिन डे ड्रीमिंग की, उन सभी बातों के बारे में इस स्टोरी के माध्यम से हमें बताना चाहती हैं। ए.आर. बार्टन ज्यूरिच में रहती हैं और इंग्लिश में लिखती हैं। अब हम आपको इसकी समरी के बारे में बताएंगे। सोफ़ी इज़ अ टीन एज गर्ल हु हैज़ बिग ड्रीम्स. सोफ़ी एक टीन एज गर्ल है जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। शी कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली बैकग्राउंड. वो एक बहुत ही गरीब परिवार से है। शी विशेज़ टू ओन हर ओन बुटीक आफ्टर स्कूल. वो स्कूल के बाद एक अपना बुटीक खोलना चाहती है. इफ़ नॉट दैट शी इज़ वेरी सर्टेन दैट शी कैन बिकम एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर. अगर वो बुटीक नहीं खोल पाती है तो वो इस बारे में निश्चित है कि वो एक एक्ट्रेस बनेगी या एक फैशन डिज़ाइनर का काम करेगी. हर फ्रेंड जैंसी टेल्स हर दैट ड्रीम्स कम ट्रू. उसकी जो फ्रेंड जैंसी है वो उसको कहती है कि उसके सपने पूरे हों इफ़ यू हैव मनी और एक्सपीरियंस. अगर तुम्हारे पास पैसा होगा और अनुभव होगा तो तुम्हारे ड्रीम पूरे होंगे. शी ऑल्सो टेल्स हर दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री. लेकिन वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी बताती है कि हमें 12th के बाद एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है. आफ्टर स्कूल एंड्स, जब हमारा स्कूल समाप्त हो जाएगा. बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड. अपने परिवार की बैकग्राउंड के अनुसार हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है. सोफ़ी लिव्स इन अ हाउस विच इज़ वेरी स्मॉल फॉर द नंबर ऑफ पीपल इन. सोफ़ी एक ऐसे घर में रहती है जो कि बहुत ही छोटा घर है, जो कि उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार, उनकी संख्या के अनुसार बहुत ही छोटा है. हर फैमिली डज नॉट बिलीव हर. उसका परिवार उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था. एंड शी इज़ नोन टू मेक अप स्टोरीज एंड सिनारियोज इन हर हेड दैट आर फार फ्रॉम रियलिटी. और उसके बारे में वो ये समझते थे कि वो अपने दिमाग से ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती है और वो वास्तविकता से बहुत ही दूर के होते हैं. उसके जो सिनारियोज़ होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं, वो रियलिटी से बहुत ही दूर होती हैं. हर एल्डर ब्रदर जियोफ, उसका जो बड़ा भाई जियोफ है, हु डज़ नॉट लेट एनीवन एंटर हिज लाइफ,
जो अपने जीवन में किसी को भी आने नहीं देता है, फैसिनेट्स हर, वो उसको आकर्षित करता है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है, एंड टॉल, लंबा है। शी इज़ जेलस ऑफ हिज साइलेंस, वो उसकी चुप्पी से ईर्ष्या करती है कि ये ऐसे इतना चुप कैसे रहता है। एंड वॉन्ट्स हिम टू टेक हर ऑन बाइक राइड्स, और वो चाहती है कि वो उसको अपनी बाइक पर सवारी करवाए। वो डैनी कैसे के बारे में भी बातें करती हैं। इस स्लाइड में आप डैनी कैसे को देख रहे हैं, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। सोफ़ी डैनी कैसे की हीरो वर्शिप करती है। सोफ़ी इज़ अट्रैक्टेड टू कैसे हु इज़ अ सॉकर प्लेयर। सोफ़ी कैसी के प्रति आकर्षित है, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। शी टेल्स हर ब्रदर दैट शी मेट हिम एट द आर्केड, वो अपने भाई को बताती है कि वो एक बगीचे में उससे मिली है। विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है। जियोफ डज नॉट बिलीव हर एज ही फाइंड्स इट टू बी अनलाइकली, जियोफ भी उस पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। शी ऑल्सो टेल्स हिम दैट कैसी हैड आस्क्ड हर टू मीट हिम समवेयर एल्स, वो उसको ये भी बताती है कि कैसे ने उसको फिर दोबारा से कहीं मिलने के लिए कहा है। सोफ़ी कीप्स बिल्डिंग द स्टोरी अप इन सच अ मैनर दैट शी स्टार्ट्स बिलीविंग इन इट। सोफ़ी इस तरह से उस कहानी को बना रही थी कि वो उस पर खुद ही विश्वास करने लगी। शी वॉक्स बाय द कैनाल अलॉन्ग द पाथ दैट वॉज शेल्टर्ड, वो कैनाल के साथ चलते चलते उस छाया वाली जगह पर गई। दिस इज़ इन द सेम नेबरहुड एज दैट ऑफ हर हाउस, वो उसके घर के बिल्कुल पड़ोस में ही था। दिस इज़ अ प्लेस वेयर शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड, ये वो जगह थी जहाँ पर वो बचपन में खेला करती थी। शी वेटेड फॉर हिम ऑन द वुडन बेंच अंडर द एल्म ट्री, वो एल्म ट्री के नीचे एक वुडन बेंच पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। शी स्पेंड्स टाइम वेटिंग फॉर हिम टू कम, उसने बहुत सारा समय उसकी इंतज़ार करते हुए वहाँ बिताया। बट ही नेवर डज, लेकिन वो कभी नहीं आता। शी देन गोज़ बैक होम एंड फील सैड ऑन थिंकिंग दैट हर ब्रदर वुड बी सो अनहैप्पी, इसके बाद वो वापस अपने घर चली जाती और ये महसूस करती कि उसका भाई भी अब खुश नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि कैसे वो वुडन बेंच पर बैठी हुई डैनी कैसे की वेट कर रही थी। इसके बाद वो काफ़ी सैड हो जाती है और घर के लिए चल पड़ती है। अब मैं उसकी मदर के बारे में डिस्कस करूँगी कि उसकी माँ कैसी थी। सोफ़ीज़ मदर, शी यूज्ड टू बी अ हार्ड वर्किंग वुमेन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़। सोफ़ी की जो माँ थी वो बहुत ही मेहनती औरत थी क्योंकि उनके यहाँ पैसे की काफ़ी कमी थी। ऑल द हाउस होल्ड कोर्स हैव रिजल्टेड इन हर हैविंग अ बेंट बैक, और वो सारे घर का काम खुद करती थी और इसका परिणाम ये रहा कि उनकी जो कमर थी वो बिल्कुल झुक गई थी। जियोफ, सोफ़ीज़ ब्रदर, अ जूनियर मैकेनिक who is self-involved and does not mingle with this family। जियोफ जो सोफ़ी के भाई थे वो एक जूनियर मैकेनिक थे और वो स्वयं ही अपने कार्यों में लगे रहते थे और किसी के साथ भी वो मिक्सअप नहीं होते थे अपने परिवार में। सोफ़ी wants to know his secrets and wants to meet his friends। सोफ़ी उसके मित्रों के बारे में जानना चाहती थी और उसके सीक्रेट्स के बारे में भी जानना चाहती थी, क्योंकि जियोफ अपनी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करता था और ना ही अपनी किसी भी बात को वो सोफ़ी को बताता था, इसलिए वो उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी। सोफ़ी डज़ नॉट लाइक हिज साइलेंस, सोफ़ी को उसकी खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड इज़ फैसिनेटेड बाय हिज लाइफ, और इसीलिए वो उसकी लाइफ में रुचि लेती थी। शी वॉन्ट्स टू गो ऑन बाइक राइड्स विद हिम, वो उसके साथ बाइक राइड्स करना चाहती थी, उसकी बाइक पर सवारी करना चाहती थी। एंड बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसके जीवन का एक हिस्सा बनना चाहती थी।
डैने कैसे एक फुटबॉल का प्लेयर है, अ प्रोडिजी सॉकर प्लेयर, जो कि एक बहुत ही मशहूर फुटबॉल प्लेयर है। अब मैं सोफ़ी के बारे में डिस्कस करूँगी। गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बार्टन इज़ अबाउट फैंटेसीज़ एंड ड्रीम्स। गोइंग प्लेसेस जो है कहानी A.R. बार्टन ने लिखी है और ये कल्पनाओं और सपनों की कहानी है। द टीनेज पीरियड इज़ अ टाइम वेयर ड्रीम्स आर फार फ्रॉम रियलिटी। टीनेज बच्चों की वो उम्र होती है जो कि वास्तविकता से बहुत दूर होती है और सपनों की दुनिया होती है। इट इज़ अबाउट एस्पिरेशंस एंड अबाउट डूइंग द इम्पॉसिबल। ये महत्वाकांक्षाओं के बारे में है और वो काम करने के बारे में है जो बहुत ही असंभव होता है, असंभव को संभव बनाने के बारे में है। इन दिस एज देयर इज़ अ हीरो वी टेंड टू वर्शिप एंड लुक अप टू। इस उम्र में कोई ना कोई हीरो होता है टीन एज के बच्चों के लिए जिसकी वो पूजा करते हैं और जिसकी तरफ वो देखते हैं। दिस रियलिटी इज़ द मेन बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। और यही जो वास्तविकता है इस स्टोरी की मेन बैकग्राउंड है, इस पर ये स्टोरी सारी लिखी गई है। सोफ़ी एक टीनेजर लड़की है जो कि कल्पनाओं में और स्वप्नों की दुनिया में रहना चाहती है। सोफ़ी इज़ अ टीनेज गर्ल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। वो एक मिडिल क्लास फैमिली की टीनेज लड़की है। हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग ईदर अ मैनेजर और एन एक्ट्रेस और फैशन डिज़ाइनर, जो कि एक मैनेजर बनने के या एक एक्ट्रेस बनने के या एक फैशन डिज़ाइनर बनने के सपने लेती है। शी ऑल्सो विशेज़ टू ओन अ बुटीक। वो अपनी एक बुटीक भी खोलना चाहती है, बट विदाउट अर्निंग मनी, लेकिन बिना पैसे कमाए, और हैविंग द नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन, और बिना किसी आवश्यक क्वालिफ़िकेशन के वो ऐसा करना चाहती है। हर फादर वॉन्ट्स हर टू टेक अप अ जॉब एट द बिस्किट फैक्ट्री। जबकि उसके पिता ये चाहते हैं कि वो 12th की पढ़ाई के बाद एक बिस्किट फैक्ट्री में जॉब करे। जैंसी सोफ़ीज़ क्लोज फ्रेंड। जैंसी सोफ़ी की एक अच्छी मित्र है। शी इज़ प्रैक्टिकल, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने में विश्वास रखती है। वो सोफ़ी की तरह काल्पनिक दुनिया में नहीं रहती। वो उसको भी बताती है कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि हमें एक बिस्किट फैक्ट्री में जॉब करनी है अपनी 12th की पढ़ाई के बाद। ये हमारी फैमिली हमसे एक्सपेक्ट करती है। ये बिस्किट फैक्ट्री दिखाई गई है जिसमें कि उनको काम करना है और वो सोफ़ी से ऐसा कहती है। शी इज़ प्रैक्टिकल एंड टेल्स सोफ़ी दैट वर्किंग हार्ड एंड अर्निंग मनी कैन हेल्प अचीव बिग ड्रीम्स। वो एक प्रैक्टिकल लड़की है और वो सोफ़ी को कहती है कि मेहनत करने से और पैसा कमाने से ही हम अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। सोफ़ी के फादर भी एक मेहनती व्यक्ति हैं। ही इज़ अ हार्ड वर्कर एंड मैनेजेस टू मेक एंड्स मीट। वो बहुत मेहनत करते हैं और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। ही लिव्स इन अ स्मॉल रूम। वो एक छोटे से कमरे में रहते हैं। दैट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, जिसमें खाना भी बनाया जाता है, एंड वॉशिंग क्लोथ्स, और कपड़े भी धोए जाते हैं। ही डज़ नॉट लाइक सोफ़ीज़ हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग। उनको सोफ़ी की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो दिन और रात काल्पनिक जीवन जिए या अपने सपनों की दुनिया में रहे, एंड इज़ इनसेंसिटिव टूवर्ड्स इट। और वो इसीलिए उसके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या बोलती है या वो क्या कहती है। वो उसको प्रैक्टिकल नहीं मानते। अब आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि सोफ़ी कुछ इस तरह की लड़की थी और जैंसी कुछ इस तरह की लड़की थी। ये डैनी कैसे है जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है, रिनाउंड प्लेयर था वो, और उसको सोफ़ी पसंद करती थी। इस तरह से सोफ़ी और जैंसी इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर हैं। दोनों ही टीनेजर हैं, लेकिन सोफ़ी जो है वो हमेशा कल्पनाओं में रहती है और जैंसी प्रैक्टिकल लाइफ जीती है, प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वास करती है। इसके साथ ही मैं इस स्टोरी की समरी फिनिश करती हूँ।
और आप इस समरी को कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। अब फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।